रेशम और रफ्तार। एपिसोड 3। अनुशासन की दीवार और यादों का झरोखा। शाम के 6:45 बज रहे थे। महक अपने ऑफिस की एक लंबी और थका देने वाली लीगल फाइलिंग खत्म करके सीधे विला पहुंची थी। चेहरे पर ऑफिस की थकान साफ दिख रही थी और उसके सीधे बाल हवा के कारण थोड़े बिखर गए थे। जैसे ही उसने विला के आलीशान हॉल में कदम रखा, उसे डाइनिंग एरिया से आर्यन रायचंद की कड़क आवाज सुनाई दी। आर्यन अपनी ब्लैक कॉफी का मग हाथ में लिए किसी बिजनेस कॉल पर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। महक ने उसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, पर आर्यन की बाज जैसी नजरों से वो बच नहीं सकी। मिस महक, रुकिए। आर्यन ने कॉल काटा और अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। 6 बजे का समय तय था। आप पूरे 45 मिनट लेट हैं। क्या आपके ऑफिस में समय की पाबंदी जैसी कोई चीज नहीं सिखाई जाती? या फिर आपने मान लिया है कि रायचंद विला में आप अपनी मर्जी से आ जा सकती हैं? महक रुकी और गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ी। उसकी बादामी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी थी। मिस्टर रायचंद, मैं एक जूनियर लीगल असिस्टेंट हूँ। कभी कभी कोर्ट की फॉर्मेलिटीज हमारे हाथ में नहीं होती। मैं अपनी नौकरी और अपनी जिम्मेदारी दोनों को बखूबी जानती हूँ, और यकीन मानिए उन 45 मिनटों की भरपाई मैं ईशान को बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर कर दूंगी। आर्यन ने एक कदम और करीब बढ़ाते हुए कहा, मुझे दलीलें पसंद नहीं हैं। ईशान को अनुशासन की जरूरत है, आपकी इन कहानियों की नहीं कि ऑफिस में क्या हुआ। महक ने शांत पर मजबूत आवाज में जवाब दिया, अनुशासन डर से नहीं, भरोसे से आता है। अगर मैं भागती दौड़ती और चिड़चिड़ी होकर उसे पढ़ाती तो वो कुछ नहीं सीख पाता। अब मेरा मन शांत है और मैं उसे अपना पूरा वक्त दे सकती हूँ। आर्यन ने कुछ कहना चाहा, पर महक बिना रुके ईशान के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के अंदर ईशान अपनी टेबल पर बैठा कुछ स्केच बना रहा था। महक को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। दीदी, आप लेट हो गई? भाई कह रहे थे कि शायद आप अब कभी नहीं आएंगी। महक का दिल पसीज गया। उसने ईशान के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। ईशान, चलो, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे वो बताओ जिसके बारे में कल बात हुई थी। तुम्हारी बेस्ट मेमोरी क्या है? कोई ऐसी याद जिसे सोचकर तुम्हें लगता है कि काश वो वक्त रुक जाता? ईशान ने अपनी दराज से एक छोटी सी पुरानी एल्बम निकाली। उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें वो अपनी माँ के साथ किसी पुराने बगीचे में बैठा था। ये वाली दीदी, मम्मी कहती थी कि सबसे अच्छी यादें वो होती हैं जिनमें हम बिना किसी डर के हंसते हैं। तब भाई भी बहुत हंसते थे। महक दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो आर्यन आज पत्थर जैसा सख्त है, वो कभी हंसता भी था। उसने ईशान को पढ़ाना शुरू किया, पर वो बीच बीच में उससे उसकी पसंद के बारे में पूछती रही। ईशान ने उसे बताया कि उसे पेंटिंग पसंद है, पर आर्यन चाहता है कि वो सिर्फ बिजनेस और मैथ्स पर ध्यान दे। तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए आर्यन रुक गया। उसने सुना कि अंदर से ईशान के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। वह हंसी जो इस विला की दीवारों ने सालों से नहीं सुनी थी। आर्यन का हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया, पर वो अंदर नहीं गया। उसके सख्त चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आई, पर अगले ही पल वो फिर से गंभीर हो गया। उसे डर था कि महक का ये लाड़ प्यार ईशान को कमजोर न बना दे। देर रात जब महक अपनी स्कूटी से घर के लिए निकली तो सुनसान सड़क पर उसे महसूस हुआ कि एक काली एसयूवी उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई, पर वो कार उसके पीछे ही रही। जैसे ही महक ने अपनी गली में मोड़ लिया, कार तेजी से अंधेरे में ओझल हो गई। महक के मन में एक ही सवाल था, क्या वो आर्यन था जो उस पर नजर रख रहा था, या महक की बढ़ती काबिलियत किसी और की आंखों में खटक रही थी? क्या कल ऑफिस में महक के सामने कोई नई मुसीबत आएगी, और क्या आर्यन ईशान और महक की इस बढ़ती नजदीकी को बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। कल मिलते हैं।